सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं जनपद शामली के कस्बा कांधला में हूँ और कांधला में हमारे समाज की दो बच्चियों ने वो करके दिखाया। मैं कह सकता हूँ कि उनकी जितनी भी तारीफ़ करे कम है। यानी कि जो सब अवार्ड आप लोग देख रहे हैं, ये इन्होंने किसी न किसी प्रतियोगिता में किसी न किसी अवसर पर जीते हैं। इनमें से अधिकतर तो फर्स्ट प्राइज़ के ही पुरस्कार हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिता है और चाहे वो किसी भी टाइप का अन्य कंपटीशन है। और अभी अभी ये जो अवार्ड आपके सामने रखा है, ये गोल्डन फ्यूचर एजुकेशन स्कूल की तरफ से बेस्ट टीचर के रूप में मिला है आयशा को। यानी कि अब ये टीचिंग कर रही है। तो हमारे समाज की ऐसी होनहार प्रतिभा जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। कांधला के अंदर ये कमाल शाह परिवार से डॉटर ऑफ गुलजार, ये गुलजार भाई हमारे बीच मौजूद है, इनकी बच्चियाँ है। और जहाँ एक तरफ समाज में बच्चे और बच्चियों में भेदभाव किया जाता है, अक्सर हमारे समाज में एक बात देखने को मिलती है कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में भेदभाव होता है। हम लड़के को अधिक से अधिक शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर हम लड़कियों को 5वीं 6ठी 8वीं कराकर घर बैठा लेते हैं। ऐसा गुलजार भाई ने बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने उस चीज़ को दरकिनार करते हुए अपने बच्चों को पढ़ने का पूरा मौका दिया। बच्चों के साथ साथ इनके जो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वे भी माशाल्लाह जो है पढ़ रहे हैं। और ये जो 2 बच्चियाँ आयशा और अक्सा, इन्हें भी पढ़ने का पूरा मौका दिया। और इन बच्चियों ने दिखाया कि किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और वो जो बात थी उसे साकार करके इन्होंने दिखाया। आज मैं कांधला पहुंचा हूं और पहुंचने के बाद उन बच्चों से मेरी बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और ये अवार्ड आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने इतनी कम उम्र में इतने सारे अवार्ड जीत लिए। तो इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चियाँ कहीं ना कहीं कामयाबी की बुलंदियों को छुएगी। उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ और अब टीचर के रूप में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रही है। और हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत कामयाब अता फरमाए। और काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। ये हमारे गुलजार भाई भी हमारे बीच मौजूद है, जिनकी ये बच्चियाँ हैं कांधला से। तो गुलजार भाई, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बच्चों के साथ साथ अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया। उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आप पर गर्व करता हूँ। सैल्यूट है ऐसे माँ बाप पर जिन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ बच्चों को पढ़ने का मौका दिया। और इससे एक समाज में मैसेज जाएगा, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से रोकते हैं, कहते हैं कि तो लड़कियाँ है बस 5वीं पढ़ लिया, उर्दू पढ़ लिया, इतना ही काफ़ी है। उन लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक आदर्श बनकर ये बच्ची समाज में जो है फैलेगी कि कहीं ना कहीं हमें गुलजार भाई से शिक्षा लेनी चाहिए कि बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो आपने इन बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए मैंने अभी भी आपका आभार व्यक्त किया है और गर्व भी किया है आप पर। तो क्या आपको लोगों ने नहीं रोका कि भाई बच्चियों को इतना मत पढ़ाओ? जी हाँ, वैसे बहुत लोग भाई, कुछ दोस्त वगैरह भी थे, मिलने वाले भी थे, बिरादरी वाले भी थे। बहुत से लोग कहते भाई तुम क्यों पढ़ा रहे इतना बच्चियों को, अभी बच्चों को तो घर का ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने उस बात को अलग रख के कि जैसे अल्लाह के नबी ने भी कहा कि भाई तालीम हासिल करो जितनी हो सके। तो मैंने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि बच्चे आगे चल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और किसी की मोहताज न रहे। तो क्या आपने हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उर्दू की शिक्षा भी दी इन बच्चों को? उर्दू की शिक्षा। तो देखिए साथियों, अभी भी गुलजार भाई ने बताया कि मैंने हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उन्हें उर्दू की भी शिक्षा दी है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज के आधुनिक युग में जहाँ एक और हम हिंदी इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें अपना मज़हब भी नहीं भूलना चाहिए और उर्दू की भी उनको शिक्षा देनी चाहिए। कह सकते हैं कि गुलजार भाई वहाँ भी पीछे नहीं है। इन्होंने हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इनको उर्दू में भी सक्षम बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी तारीफ़ इस परिवार की जाए वो कम है। बहुत अच्छा लगा आज
गुलजार भाई से मिलकर, और इनसे मुलाकात का जो ये जो व्यूज़ जो चल रहा है, मतलब जो आपके सामने रखा है वीडियो, इसका सीधा सा मकसद है कि आप लोग भी इस सारे मैटर से प्रेरित होकर अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज़।